जय श्री राम। आज जो प्रसंग आपके सामने ला रहे हैं वो हनुमान जी का प्रसंग है और इसका वर्णन जो है श्री रामचरितमानस में और मानस पीयूष जो हनुमान जी का ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन मिलता है कि हनुमान जी सीता जी को लंका से वापस क्यों नहीं लाए थे। वो चाहते तो लेकर आ सकते थे पर क्यों नहीं लाए, इसके बारे में ये वीडियो है। हनुमान जी का ये बल था कि उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र को पार कर लिया था। जब अहिरावण पाताल लोक में राम जी का लक्ष्मण जी का अपहरण करके उनको ले गया, तब हनुमान जी ने पाताल लोक जाकर अहिरावण का वध किया और श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। पाताल लोक से दोबारा आने के लिए उन्होंने राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठा लिया और आकाश में उड़ते हुए सैकड़ों किलोमीटर का जो है सफर केवल कुछ ही मिनटों में तय कर लिया था। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब वो इतना कठिन कार्य कर सकते थे तो सीता जी को तो लेकर आना उनके बाएं हाथ का खेल था, तो वो क्यों नहीं लेके आए। वो जब लंका गए उन्होंने मेघनाथ से युद्ध किया, अक्षय कुमार को भी मारा, उन्होंने रावण का घमंड तोड़ा, लंका दहन किया, रावण को खुली चुनौती दी और वापस भारत आ गए। सीता जी को जब उन्होंने अशोक वाटिका में देखा था तो उनको देखकर हनुमान जी के मन में दुख उत्पन्न हुआ। उन्होंने सीता मैया के समक्ष जो है अपना बहुत ही लघु रूप, बहुत ही छोटे स्वरूप में अपने आप को उपस्थित किया, उनको नमन किया और श्री राम जी की अंगूठी उनको दी और कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का ही दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये एक भेंट दी है, पहचान दी है। हनुमान जी के इन प्रेम युक्त वचन को सुनकर सीता जी के मन में एक विश्वास उत्पन्न हो गया कि ये जो अंगूठी है ये नकली नहीं है और ये जो नन्हा सा वानर है कोई राक्षस नहीं है। उन्होंने ये जान लिया था कि ये वानर मन, वचन और कर्म से कृपा सागर मेरे श्री रघुनाथ जी का ही दास है, लेकिन ना जाने कहाँ से आ गया, राक्षसगण इसको मार न डाले। हनुमान जी इस बात को जो है भाप गए थे और इन्होंने मैया से कहा कि हे माता, मेरे लिए ये राक्षस और दानवों का कोई मूल्य नहीं है। मैं चाहूं तो आपको अभी इसी क्षण श्री राम जी के समक्ष ले चलूं, लेकिन मुझे इसकी आज्ञा नहीं है। हे माता, मैं चाहूं तो आपको यहाँ से ले जाऊं, लेकिन श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे इसकी आज्ञा नहीं है। इसलिए माता, कुछ दिन और आप इंतजार कर लो कुछ दिन और धीरज धर लो। श्री रामचंद्र जी जो है वानरों सहित यहाँ आएंगे, राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। जितने भी नारद ऋषि मुनि तीनों लोकों में जो है उनका यश गाएंगे। तब सीता जी ने कहा था कि हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, मायावी हैं, योद्धा हैं, तो ये कैसे संभव होगा। सीता जी ने कहा कि हे वानर पुत्र, मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर कैसे समुद्र को पार करेंगे और कैसे इन राक्षसों को हरा पाएंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का एक अत्यंत विशाल शरीर उन्होंने धर लिया, सुमेरु पर्वत की तरह, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला है, अत्यंत बलवान है और वीर है। तब विराट रूप को देखकर सीता जी के मन में ये विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया और सीता माता ने अजर अमर होने का उन्हें वरदान दिया, उन्हें फल खाने की आज्ञा दी। हनुमान चालीसा में भी इसका वर्णन है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। मैया ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि तुम अष्ट सिद्धियों के और नवनिधियों के आज से तुम स्वामी हो। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। इसका मतलब है कि हे पुत्र, तुम अजर हो यानी कि बुढ़ापे से रहित, अमर हो यानी कि मृत्यु से रहित और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा ऐसी करें। ऐसे कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए और उन्हीं की भक्ति करने लगे। तो ये एक छोटा सा प्रसंग था कि उन्हें आज्ञा नहीं थी, अन्यथा वो सीता मैया को उसी क्षण श्री राम जी के समक्ष लेकर आ सकते थे। जय श्री राम।